कल एक बयान आया है मनीष खंडूड़ी का कि मैं कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे हैं मगर मैं मोदी जी से प्रभावित होकर भाजपा में आया हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने भुवन चंद खंडूड़ी जी को यह कहा कि पिताजी मोदी जी पेंशन खत्म कर रहे, आप सारी सुविधाएं छोड़ो, पेंशन छोड़ो और मोदी जी का साथ दो? ये पिता के दम पर यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने की, जीतने की मंशा लेकर भाजपा में गया है। हमारा ये कहना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों कार्यकर्ताओं का दमन करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को टिकट देकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। और मेरा स्पष्ट कहना है, मनीष खंडूड़ी का जो कार्य कल था वो ये बताता है कि इनके पिता ने भी उत्तराखंड के खिलाफ काम किया, अब बेटा भी वही काम कर रहा है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए काम नहीं कर रही है। ये उसी का दुष्परिणाम है कि आज जनता सड़कों पर है। अगर यूकेडी के साथ आदमी नहीं जुड़े होते तो ये आंदोलन कैसे चलते? मूल निवास की बात कौन कर रहे? कांग्रेस कर रही, भाजपा कर रही, हम ही तो कर रहे हैं। जिनको आप ये कह रहे हो कि ये जनसंख्या में ज्यादा हैं, मैं स्वीकारता हूं, मगर जनसंख्या में ज्यादा होकर कर क्या रहे? रोजगार ये छीन रहे, जंगल आपका ये छीन रहे, जमीन आपका ये छीन रहे, उत्तराखंडियत ये खत्म कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट ये करा रहे, उत्तराखंड को कर्ज में ये डुबा रहे, नौजवानों पे लठिए बजा रहे। 250 से 300 महिलाएं उत्तराखंड से गायब होगी, उसका पता नहीं है। बच्चे सड़कों पे हो रहे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल बंद इन्होंने कर दिए, नौकरियां दे नहीं रहे। अगर इसको आप विकास मानते हो तो ऐसा विकास इन राष्ट्रीय पार्टियों को मुबारक। हम धरती पुत्रों की पार्टी हैं, आज भी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, श्रीनगर की भूमि पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ हैं यूकेडी के प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी। यूकेडी वो दल जो लगातार जो है उत्तराखंड के हितों की बात करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी वहां आ जाती है जब कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाता है, कार्यकर्ता दूसरी ओर जा रहा है। इसका क्या कारण है ये भी हम पूछेंगे, लेकिन फिलहाल भू कानून की बात करेंगे। भट्ट जी, बहुत स्वागत है। आज ये महारैली का आयोजन किया गया है। जितनी बार भू कानून की बात आती है अपनी प्रमुखता निभाती है यूकेडी, आप उसके प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे आज के विषय में? देखिए, इन 24 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों का जो छदम विकास था उससे उत्तराखंडियत खत्म हो रही थी। आज पूरा उत्तराखंड का जनमानस इस बात को समझ रहा है कि जिन्हें हमने राष्ट्रभक्ति के नाम पर सत्ता दी वही उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड का जनमानस, क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, क्या छात्र, क्या नौजवान, क्या मातृशक्ति, सभी सड़कों पर उतरकर एक ही बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड को अगर बचाना है तो यहाँ सख्त भू कानून की जरूरत है और मूल निवास 1950 की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात है, सत्ता में बैठे धाकड़ धामी जो है इसी मांग को मानने से कतरा रहे हैं। हमारा ये कहना है, जब ये राज्य का अपना मामला है मूल निवास भू कानून, तो क्यों सरकार लागू नहीं कर रही? और सरकार ये बताने में क्यों हिला हवाली कर रही है कि पहाड़ में 48 लाख जनसंख्या मात्र रहेगी 10 जनपदों में, उसमें भी 12 से 14 लाख वो लोग हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। कहने का मतलब है 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज इस राज्य के अंदर जो है पहाड़ी अल्पसंख्यक हो गया, जनसंख्या 1,35,00,000 हो गई। जो लोग कहा करते थे कि अगर राज्य बन गया तो पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज वो इस उत्तराखंड में आकर यहाँ की संपदाओं को लूट रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों में धोखा है, इसीलिए आज पूरे उत्तराखंड का जनमानस जो है जन आंदोलन कर रहा है। फिर वो क्या देहरादून हो, क्या बागेश्वर हो, हल्द्वानी हो, काशीपुर हो, कोटद्वार हो, और आज ये श्रीनगर में जबरदस्त जन आंदोलन आपने देखा है। और जनता एक ही बात कह रही है कि सरकार उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा कर रही है, इसलिए यहाँ मूल निवास और भू कानून के लिए रैली निकाली जा रही है। अच्छा भट्ट जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, धामी जी खुद एक आंदोलनकारी रहे हैं पूर्व में, लेकिन इस चीज को वो भी समझते हैं कि भू कानून कितना जरूरी है, लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसका दबाव भी हो सकता है। देखिए, हम कहते हैं दिल्ली वाला दल, ये बहुत बड़ा छल। धामी जी यहाँ पर एक मुंशी की तरह काम कर रहे हैं, इनकी लगाम नागपुर और दिल्ली के अंदर है। इसी कारण धामी उत्तराखंड की जनभावनाओं के खिलाफ सत्ता में बैठकर काम कर रहे हैं। यदि धामी वाकई उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी होते और धरती पुत्र होते तो आज उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून और मूल निवास की बात करते। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उत्तराखंड के अंदर यूसीसी के लिए कब कोई आंदोलन हुआ? उत्तराखंड में 250 बेटियां गायब हो गई, उसके लिए तो धामी जी कुछ नहीं कर रहे। और जिस पार्टी में दो मुख्यमंत्री श्रीनगर से गए हों, उनकी बेटी एक बहुगुणा वो गायब है 4 साल से, उसका पता नहीं चल रहा। कहने का मतलब है ये लोग रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुंशी हैं, इसीलिए उत्तराखंडियत खत्म हो रही है और धामी जी चुपचाप होकर उत्तराखंड को देख रहे हैं, लूट रहे हैं। ये देवभूमि को शराब भूमि बना दिया, इस देवभूमि को खनन भूमि बना दिया, इस देवभूमि में जो है बाहर के लोगों को बसाकर उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया। धामी जी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतने पड़ेंगे। आपने राष्ट्रीय दलों की बात की है कि वो जनता के हितों की बात नहीं करते, लेकिन सत्ता में हर बार बार वही आ रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, बल्कि छोटे स्तर के जो चुनाव है उसमें भी यूकेडी
जनता के हितों की बात करती आई है, उत्तराखंड के हित की लड़ाई लड़ती आई है, लेकिन बहुत बड़े दुख का विषय है कि आज यूकेडी के साथ कार्यकर्ता नहीं जुड़ना चाह रहा और यूकेडी सत्ता में नहीं आ पा रही, एक सीट नहीं ला पा रही। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। आपने अगर देश की आज़ादी देखी होगी तो वायसराय बनने के चक्कर में जयचंदों ने जो है अंग्रेजों को बसा दिया। देश 800 साल गुलाम रहा। कैसे रहा? ऐसे ही तो रहा कि घर के मुखबिर बने और बाहर वालों को यहाँ थरपा, उसके बाद देश के अंदर बाहर वालों ने राज किया। उसी तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर आप देख लीजिए, जिन्हें हमने राष्ट्र के नाम पर पार्टी वोट दिया, वो राष्ट्र के नाम पर उत्तराखंड को लूटने लगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या धामी जी ये नहीं जानते कि केदारनाथ के अंदर पीतल से सोना किसने बनाया? क्या धामी जी ये नहीं जानते QR कोड लगा के चंदा कौन खा गया? क्या धामी ये नहीं जानते कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसको आप शराब भूमि क्यों बना रहे? भाजपा का नारा घर घर भांग, हर घर भांग। तो ये उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए जो धामी जी कर रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण है कि ये दिल्ली वाले दरबार के मुंशी हैं और जैसा दिल्ली से आदेश मिलता है वैसे उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात देखिए, एक और उत्तराखंड के भविष्य को तय करने के लिए लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े घरानों के बच्चे दल बदल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कल एक बयान आया है मनीष खंडूड़ी का कि मैं कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे हैं मगर मैं मोदी जी से प्रभावित होकर भाजपा में आया हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने भुवनचंद खंडूड़ी जी को यह कहा कि पिताजी मोदी जी पेंशन खत्म कर रहे हैं, आप सारी सुविधाएं छोड़ो, पेंशन छोड़ो और मोदी जी का साथ दो? क्या उन्होंने कहा कि ये वीर जो सेना में इन्होंने जो है अग्निवीर के नाम से भर्ती करी तो ये सही है? बयान दे बाहर। उत्तराखंड के अंदर संविदा कर्मचारियों को नौकरी में देना और निकालना करके नौजवान बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे, क्या इससे प्रभावित हैं? क्या मोदी जी उत्तराखंड के बेरोजगार बच्चों पर जैसे लाठी चलवा रहे हैं उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है? मेरा कहने का मतलब है, ये परिवारवाद में इस कदर डूब चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि ये पिता के दम पर यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने की, जीतने की मंशा लेकर भाजपा में गया है। हमारा ये कहना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों कार्यकर्ताओं का दमन करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को टिकट देकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। और मेरा स्पष्ट कहना है, मनीष खंडूड़ी का जो कार्यकल था वो ये बताता है कि इनके पिता ने भी उत्तराखंड के खिलाफ काम किया, अब बेटा भी वही काम कर रहा है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए काम नहीं कर रही है। ये उसी का दुष्परिणाम है कि आज जनता सड़कों पर है। लेकिन भट्ट जी, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया कि उत्तराखंड के हितों की बात तो आप ही बता रहे हैं कि यूकेडी कर रही है, लेकिन यूकेडी के साथ कार्यकर्ता क्यों नहीं जुड़ना चाह रहा? अगर यूकेडी के साथ आदमी नहीं जुड़े होते तो ये आंदोलन कैसे चलते? मूल निवास की बात कौन कर रहे? कांग्रेस कर रही, भाजपा कर रही, हम ही तो कर रहे हैं। जिनको आप ये कह रहे हो कि ये जनसंख्या में ज्यादा हैं, मैं स्वीकारता हूं, मगर जनसंख्या में ज्यादा होकर कर क्या रहे? रोजगार ये छीन रहे, जंगल आपका ये छीन रहे, जमीन आपका ये छीन रहे, उत्तराखंडियत ये खत्म कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट ये करा रहे, उत्तराखंड को कर्ज में ये डुबा रहे, नौजवानों पे लठिए बजा रहे। 250 से 300 महिलाएं उत्तराखंड से गायब होगी, उसका पता नहीं है। बच्चे सड़कों पे हो रहे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल बंद इन्होंने कर दिए, नौकरियां दे नहीं रहे। अगर इसको आप विकास मानते हो तो ऐसा विकास इन राष्ट्रीय पार्टियों को मुबारक। हम धरती पुत्रों की पार्टी हैं, आज भी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। 42 सिर कटाने के बाद ये राज्य लिया है और हम गौरा की छाती के बच्चे हैं। हमारे यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे महान योद्धा हुए हैं। हम वीरों की धरती के लोग हैं, मगर दुर्भाग्य यह है कि जो वीरों के छदम जो राजनीति में अल्ले दल्ले हैं वो जीत के जा रहे हैं, उसका परिणाम राज्य बर्बाद हो रहा है। तो जिनको आप जीता हुआ समझ रहे हो, ये उत्तराखंड के विरोधी थे, हैं और रहेंगे। हम धरती पुत्रों की पार्टी है, संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिस दिन सत्ता में जाएंगे, जिन्होंने लूटा है ना, उनसे उल्टी करा के राजकोष में पैसा जमा करा दिया तो काहे के आंदोलनकारी। हम ओरिजिनल हैं और विश्वास कीजिए, एक दिन उत्तराखंड का जनमानस हमारे साथ खड़ा होगा, ये हमारा विश्वास है। चलिए, यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ थे शांति प्रसाद भट्ट जी, और उन्होंने तमाम मुद्दों की बात करी है। साथ ही ये भी बताया है कि क्यों जो है यूकेडी के साथ कार्यकर्ता नहीं जुड़ना चाहते। हालांकि उनका तरीका कुछ अलग था, स्पष्टीकरण तो नहीं हुआ मेरे सवाल का, लेकिन फिर भी उन्होंने आरोप लगाया है जो राष्ट्रीय दल हैं, चाहे वो सत्ताधारी हों या जो विपक्ष के हों, उन दोनों पार्टियों पर जो है आरोप लगाया है कि ये कभी भी उत्तराखंड के हित की और देश की हित की बात नहीं करते। ये देश विरोधी हैं, देश के पक्ष में कभी कोई बात नहीं करते। बने रहिए, और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं।